ठीक है, आगे से चलो प्रॉपर्टी समझ में पढ़ना पड़ेगा ना, वापस वापस प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा ना। मैंने समझा तो दिया, एक साथ 8 याद करने की जरूरत है कि नहीं, क्वेश्चन आने वाला क्या नहीं, 11th में आया तो भी आपने को उसकी कुछ जरूरत है कि 11th के मार्क्स की नहीं, तो हो सके तो इसको पूरा के पूरा याद करने की जरूरत नहीं क्या है, पर हर एक के देखो 8 के तो 2 2 3 3 भी 3 4 5 है ना, कई 2 3 4 5 ऐसे और न्यूमेरिकल ऐसा करके ट्रांसवर्स वेव के किसी भी हालत में एनी 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 कंडीशंस मेरे को नहीं मालूम, मांगता मतलब मांगता, सी समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं किसी किसी एक पर्टिकुलर एमसीक्यू की चीज का एक बहुत बड़ा क्या बोला हूँ, आपका जो दिमाग में टेंशन है वो आज मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से, एमसीक्यू ऑन ट्रांसवर्स वेव्स। मेरे को कौन से एमसीक्यू आज मेरे को आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, जो नहीं आएंगे, जो आपको नहीं आ रहे ट्रांसवर्स वेव्स की, जो एमसीक्यू आपको नहीं सॉल्व करते आ रहे, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ओके। ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेशन वेव दोनों पे ले सकते, आगे वाली लॉन्जिट्यूडनल वेव, नेक्स्ट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव के मैं बता देता क्या है ना, छोटा सा ओके एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अब ये मजा आएगा। और लॉन्जिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या, अभी तक आपने क्या देखा, देखो वो दो फिगर, कौन सी ट्रांसवर्स वेव की फिगर, ये हो गया पार्टिकल की मोशन, ये हो गया पार्टिकल की मोशन, और ब्लू लाइन निकाली थी आपने, ब्लू लाइन निकाली थी वेव की मोशन, ये ब्लू मतलब वेव, वेव किधर जाती आगे जाती, पार्टिकल उधर के उधर जुड़ा मारते, वो एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर। अब अब क्या निकालने का, कौन सी वेव, अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये थी ट्रांसवर्स वेव राइट, दिस इज ट्रांसवर्स वेव, भूलना नहीं, दिस इज ट्रांसवर्स वेव, दिस इज ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर। अब मुझे निकालनी है, अब मुझे निकालनी है लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये हो गया, वेव की डायरेक्शन ये है, कौन सी वाली, आगे जाएंगे ना वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये है, पर पर जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन भी ये है, इधर ही है, आगे पीछे स्प्रिंग के जैसा आगे पीछे होती, वेव के एयर पार्टिकल, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल, इसमें वाइब्रेशन ऑफ, इसमें क्या है, पार्टिकल का, द पार्टिकल इन अ मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन पैरेलल, पैरेलल या परपेंडिकुलर था या पैरेलल है, दोनों एक दूसरे। फॉर एग्जांपल मैं जो आवाज, अभी मेरी जो आवाज आ रही, तो एयर मॉलिक्यूल्स है वो आगे पीछे होते हैं, और वेव भी आगे पीछे, वेव सीधे आगे जा रही मेरे मेरे लिप्स से, वेव सीधे आगे जा रही, और मुंह में और लिप्स के आसपास के जितने भी एयर मॉलिक्यूल है वो भी वाइब्रेट कैसे हो रहे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ओनली। अपन इसके सामने खड़ रहे, स्पीकर के सामने डीजे बज रहा, स्पीकर के सामने खड़ रहे, वहां से जो वेव निकलते वो भी बाहर ही आएंगे, और एयर मॉलिक्यूल भी ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट होगी, वो पर्दा हिलता देखो, स्पीकर का पर्दा, काला पर्दा आगे पीछे हिलता, क्यों हिलता, साउंड वेव की वजह से, जिस डायरेक्शन में वेव बाहर निकल रही उसी डायरेक्शन में वो पर्दा आगे पीछे हिलता, ऊपर नीचे नहीं होता। सो द इन लॉन्जिट्यूडनल वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, direction of vibration of particle and direction of propagation of wave are parallel to each other. A wave in which particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave is called as longitudinal wave. Sound wave is an example of longitudinal wave. Sound wave is an example of longitudinal. अब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव मिलके भी क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मतलब ये होता है, इसको बोलते मल्टी पॉइंट एमसीक्यूज, मल्टी टॉपिक एमसीक्यूज, सिर्फ मल्टी टॉपिक एमसीक्यूज, मल्टी टॉपिक एमसीक्यूज, मल्टी टॉपिक मतलब 2 या 3 टॉपिक मिलके एमसीक्यू बनाया जाता, लॉन्जिट्यूड, डिफरेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ऐसा कुछ एक सवाल बना के इसमें पूछा जा सकता, मैं बना के बताऊंगा आपको। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को मिला के अगर कुछ एक एमसीक्यू बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी टॉपिक, मल्टी टॉपिक, एक टॉपिक बोलो, 2 टॉपिक बोलो, 3 टॉपिक का मिलके मल्टी टॉपिक, एक मल्टी, इसके आगे मतलब एक तो नॉर्मल एमसीक्यू है,
मल्टी टॉपिक एमसीक्यू और फिर आते मल्टी चैप्टर एमसीक्यू। साउंड वेव और लाइट वेव से मिलके, साउंड वेव, साउंड एंड लाइट दो अलग अलग चैप्टर है फिजिक्स के, दोनों से मिलके एमसीक्यू बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मल्टी चैप्टर, मल्टी टॉपिक। सो 3 टाइप के एमसीक्यू रहते हैं, 3 टाइप के। टॉपिक एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यू, उसके बाद में मल्टी टॉपिक एमसीक्यू और मल्टी चैप्टर एमसीक्यू। तो अपने को कौन से नहीं आएंगे अभी? मल्टी चैप्टर अभी सॉल्व करते नहीं आएंगे, मल्टी टॉपिक अभी सॉल्व करते ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हमको कौन से सॉल्व करने की अभी? नॉर्मल एमसीक्यू सॉल्व करनी। अगर आप कुछ, तो इसका मतलब ये होगा किताब से उठा के अगर आप देखेंगे उसमें अगर मल्टी टॉपिक और मल्टी चैप्टर अगर रहेंगे तो अपने को सॉल्व करते आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आपने क्या लगता है? और बाप, फिजिक्स बहुत डेंजर। और ऐसे सिर्फ फिजिक्स में ही रहते, बाकी बायोलॉजी में भी ऐसा पूछ नहीं सकते मल्टी टॉपिक, पॉसिबल ही नहीं, कैसा पूछेंगे? क्योंकि बायोलॉजी का जहाँ पे पढ़े वहां खत्म हो जाता हूँ, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन बनता। केमिस्ट्री में भी मल्टी टॉपिक मल्टी चैप्टर नहीं पूछते आता, मैथमेटिक्स में भी मल्टी टॉपिक मल्टी चैप्टर नहीं पूछते आता किसमें? फिजिक्स में। बच्चों को क्या लगता है? अरे बाप, बहुत डिफिकल्ट। पहले समझ तो लो यारो, अरे समझो तो सही कि भाई मल्टी टॉपिक रहते हैं। मल्टी टॉपिक मतलब वो दोनों टॉपिक आने मांगता अपने को, दोनों टॉपिक की पूरी मालूमात मांगता, फिर वो दोनों के रिलेशन क्या है बीच में। मेरे को ट्रांसवर्स वेव बहुत अच्छे से समझ में आई, लॉन्जिट्यूडनल वेव बहुत अच्छे से समझ में आई, और उनके दोनों में लिंक क्या है, काय के लिए, एमसीक्यू के लिए, वो भी तो समझ में आने मांगता। अरे यारो, सही बात बोल रहा, गलत बात बोल रहा है? हाँ। तो धीरे धीरे बढ़ने का। देखो गर्म चीज है, गर्म चीज कैसा करते हैं अपन? फूक फूक के खाते हैं। एमसीक्यू गर्म चीज है, बहुत टेस्टी रहती गर्म चीज, मजा भी आती खाने में। पर एकदम ज्यादा हॉट रहेगा तो फिर चटका बैठेगा। कितना खाने का उसको थोड़ा सा ठंडा कर ले, ज्यादा ठंडा भी नहीं करने, थोड़ा सा ठंडा करने। लॉन्जिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन समझ में आई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जैक्टली 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके उल्टे है। इसके उल्टे, ट्रांसवर्स वेव उसके उल्टे है क्या? 8। अब 8वां एक कौन सा नहीं है वो मैं बता देता सिर्फ, है ना, वही सेम है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या? वाइब्रेशन क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, उसमें परपेंडिकुलर था, यहाँ पे पैरेलल है, और सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल वर्ड आ गया, फिनिश। व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव पासेस थ्रू मीडियम, उसमें बने थे क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, इसमें बनते कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, इसमें बनता कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन, और मैं निकाल के दिखाता कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन निकालते कैसे, निकालते कैसे। ये वेव है, तो वेव क्या होती है, कई जगह पे क्या हो जाती है, एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते, और कई जगह पे क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर रहते। वेव कैसे आगे बढ़ती? एनर्जी जब जमा हो रही है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव में क्रस्ट में एनर्जी ज्यादा है, इसमें एनर्जी कम है, तो अल्टरनेट पॉजिटिव एनर्जी, राइट, अल्टरनेट, राइट, अल्टरनेट एनर्जी, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट एनर्जी, पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्रस्ट एंड टफ रहते हैं, इसमें क्या? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, तो जो कंप्रेस हो गया रहता है, एयर मॉलिक्यूल जो कंप्रेस होते हैं उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जो एयर मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं उसको रेयर बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन लिखो, और इसकी छोटी सी फिगर भी निकालो, सिर्फ अच्छे से निकालो। मैंने क्या करा, थोड़ी सी, है ना, ये कंप्रेशन, फिर ये रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, ये सिर्फ ऐसा, ये हाइट जो है वो इक्वल निकालो सिर्फ, है ना, कंप्रेशन। एक काम करता, रुको, अपन इस पे से करेंगे ना, अरे गूगल पे ढूंढेंगे ना। कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, देखिए, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। स्प्रिंग जैसी कंप्रेस होती है और दूर दूर रहती है, बस वही। या तो स्प्रिंग का एग्जांपल निकालो, या फिर ये निकालो, दोनों में से कोई भी चलेगा। देखो यहाँ पे वेव्स क्या है, कंप्रेशन, ये देखो, है ना, ये कंप्रेशन, इसको बोलेंगे कंप्रेशन, इसको बोलेंगे रेयर फैक्शन, इसको बोलेंगे कंप्रेशन, अल्टरनेट कंप्रेशन रेयर फैक्शन। स्प्रिंग का भी एग्जांपल, दोनों एग्जांपल निकालो। ये जो स्प्रिंग जहाँ पे नजदीक है उसको बोलेंगे कंप्रेशन, जहाँ पे दूर दूर है इसको। स्प्रिंग में भी ऐसी होती है, तो स्प्रिंग एंड साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स।
स्प्रिंग एंड these are example of. अब एक्चुअल कैसा दिखाई देता है वो एक्चुअल ऐसा देखो, एयर मॉलिक्यूल के साथ एक्चुअली ऐसा होता है ना, उसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं या कंप्रेशन भी बोलते हैं एक्चुअल जो होता है ना। और वो जो अगर वेव में देखना है तो ये इसका मतलब अगर दिखाना तो ये देख, ये कंप्रेशन मतलब हाई और रेयरफैक्शन मतलब लो। कंप्रेशन मतलब एम्पलीट्यूड हाई, रेयरफैक्शन मतलब लोएस्ट एम्पलीट्यूड, राइट। तो कोई भी फिगर निकालो आपको जो लगता है, ये निकालो, ये इसको क्या बोलते हैं, ये नहीं चाहिए अभी, ये जो बाजू में निकाला हुआ ये क्या है, इसको ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं, वो अपन पढ़ने वाले ट्यूनिंग फोर्क मतलब क्या, इसको मत निकालो, सिर्फ ये फिगर निकालो, देखो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये और ये दो फिगर निकालो। चलो हो गया, हो गई फिगर, ओके। अब ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर जोन, रेयरफैक्शन मतलब लो प्रेशर जोन। कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर जोन, रेयरफैक्शन मतलब लो प्रेशर जोन। अब क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में क्या था, वेव थी, वेवलेंथ मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ एट ट्रफ। सिमिलरली दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन, वेवलेंथ बनानी पड़ेगी ना, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की और टेंजेंशियल वेव की वेवलेंथ मतलब क्या, कंप्रेशन एडजेसेंट रेयरफैक्शन क्या करता, साइकिल बनाता, एक क्रस्ट और एक ट्रफ साइकिल बनाता, वैसा एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन साइकिल बनाता। दो कंप्रेशन के बीच में का डिस्टेंस मतलब, दो कंप्रेशन के बीच में का डिस्टेंस मतलब, दो कंप्रेशन का बीच में का डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ। consecutive points, distance along the wave between any two consecutive points having same phase is called as wavelength। सेम है बराबर ना, हाँ सेम चीज जो टेंजेंशियल में पढ़ा है वही सेम चीज है। उसके बाद में चौथा पॉइंट, वहां का आठवां पॉइंट, यहाँ का चौथा आ गया, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव को प्रोपोज होने के वास्ते इलास्टिसिटी चाहिए, बट इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ नहीं चलेगी, पूरा का पूरा वॉल्यूम हिलना चाहिए। एयर सिर्फ छोटा सा एक आधा पार्टिकल नहीं, वो आके पूरे वॉल्यूम आगे पीछे होनी चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या, कम ज्यादा, जैसा अपन बलून है, बलून अगर दबा दे तो पूरा का पूरा दबता, इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम है, स्प्रिंग दबाए तो पूरी की पूरी दबती, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम है। आगे
साउंड सॉलिड में से भी ट्रैवल होता, लिक्विड में से भी ट्रैवल होता, गैसेस में से भी ट्रैवल होता, बट वैक्यूम या फ्री स्पेस में से नहीं होता। बना कि नहीं एमसीक्यू? और लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का वेव साथ में बन सकता है कि नहीं बन सकता? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल थ्रू, दोनों मिलके, दोनों काय में से ट्रैवल करते, सिर्फ सॉलिड आंसर आएगा। सही बोल रहा है गलत बोल रहा मैं? दोनों का। अभी कौन सा एमसीक्यू बोला मैंने? ये वाला अभी टॉपिक, मल्टी टॉपिक, दोनों टॉपिक का मिलके, दोनों टॉपिक का मिलके। तो longitudinal wave can travel through solid, liquid, gases, but cannot travel through vacuum or space। हम स्पेस नया वर्ड आया, स्पेस में से, तो ट्रांसवर्स वेव स्पेस में से ट्रैवल होते क्या? यस, स्पेस मतलब वैक्यूम। यस, so longitudinal wave and transverse waves can travel through चार ऑप्शन, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, स्पेस। कौन सा सही जवाब? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड। चलो पांचवा पढ़ते हैं, ठीक है? पहले ये करो अच्छे से, कहीं तो लिख के रखो, छोटा 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 मल्टी टॉपिक लिखो। आगे कौन सा पॉइंट नेक्स्ट? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड वैक्यूम। चलो हो गया। द कंप्रेशन एंड रेट्रैक्शन एडवांसेस इन मीडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। उसमें क्या था? क्रस्ट एंड ट्रफ आर एडवांसेस इन द मीडियम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पांचवा पॉइंट। छठा, लॉन्जिट्यूडनल में एडवांसेस थ्रू मीडियम, देयर आर पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी अलोंग द पाथ। प्रेशर और डेंसिटी चेंज होती लॉन्जिट्यूडनल वेव में। प्रेशर, हवा का प्रेशर कम ज्यादा होगा ना, तभी तो प्रेशर। कंप्रेशन मतलब क्या है? एक जगह पे प्रेशर बढ़ना,
तो प्रेशर और डेंसिटी चेंज होती काय में, लॉन्जिट्यूडनल वेव में। ट्रांसवर्स वेव में होती क्या, नहीं होती। प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज नहीं होती, लॉन्जिट्यूडनल वेव में होती, ट्रांसवर्स वेव में नहीं होती। राइट राइट। शेप इसमें भी चेंज होता और उसमें भी चेंज होता। इसमें शेप आगे पीछे हो रहा ना, शेप कम ज्यादा हो रहा ना, शेप इसमें भी चेंज होता, उसमें भी चेंज होता। longitudinal waves cannot be polarized, transverse waves polar, 7वां पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव्स पोलराइज होते एंड longitudinal waves cannot be polarized। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं उनका वाइब्रेशन से अलग अलग करना। क्यों, एज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर सेम है। तो सेम मतलब पहले से सेम है तो उसको और क्या सेम करेंगे, पहले से जो चीज सेम है उसको और क्या सेम करेंगे। ठीक है, चलो दोनों वेव्स अपने खत्म हो गए। लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या हुआ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके एमसीक्यू। एमसीक्यू लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के ट्रांसवर्स वेव्स के कॉम्बिनेशन में अलग अलग जैसा भी तुमको बनाते आएगा बनाओ, ढूंढो, पढ़ो। अगर इस पे कुछ डाउट्स है, एमसीक्यू भी आएंगे इसमें, सॉरी न्यूमेरिकल भी कर सकते। कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछो। ठीक है, कल अगला पॉइंट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।